ओम श्री साई राम। उपनिषद वाहिनी 10वां संबोधन। ऐतरेय उपनिषद। ये उपनिषद ऋग्वेद के अंतर्गत है। आत्म तत्व प्रतिपादित 6 कांडों में ये परिपूर्ण हुआ है। अतः ये उपनिषद आत्मशतक के नाम से भी प्रचलित है। अविद्या के विनाश के साथ ही साथ आत्म साक्षात्कार कराने वाले आत्मज्ञान का बोध शिष्य के द्वारा समझाया गया है। आत्मा 2 प्रकार की होती है, व्यवहारात्मा तथा विशिष्ट आत्मा। जब व्यवहारात्मा विशिष्ट आत्मा बनती है तब जीव कहलाती है। प्रत्येक मनुष्य में आत्मा ज्ञानेंद्रियों के द्वारा बाह्य विषयों का स्पर्शन करती है। आत्मा शब्द अत धातु से उत्पन्न है। इस धातु के 3 अर्थ होते हैं, व्यापकत्व, भक्षण तथा गमन। सर्वव्यापकत्व, सर्वभोग तथा सतत गमन, ये तीनों आत्मा के लक्षण हैं। ये ही ब्रह्म के लक्षण हैं। जागृतावस्था में सर्व भोगों का अनुभव आत्मा करती है। अतः यहाँ आत्मा शब्द का तात्पर्य भोग परूढ़ होता है। स्वप्नावस्था में आत्मा समस्त इंद्रियों को उनके अपने अपने कार्यों से अलग कर तथा परमावस्था में रहकर जागृतावस्था में जो कुछ भी अनुभव किया गया उसकी वासनाओं को अपनी कांति के द्वारा जगत के रूप में सृजन करती है। सुषुप्ति की अवस्था में समस्त इंद्रियां तथा मन परमावस्था को प्राप्त हो जाते हैं। अतः आत्मा सर्वव्यापक हो बाहरी विषयों से बिल्कुल अनभिज्ञ हो जाती है। केवल एक प्रकार के अवर्णनीय सुख का अनुभव करती रहती है। इस प्रकार जागृत, स्वप्न तथा सुषुप्ति, इन तीनों अवस्थाओं में आत्मा के ये तीनों शब्दार्थ व्यक्त होते हैं। इन उपाधि के विशेषण के कारण आत्मा परिच्छिन्न सा भासित होता है, किंतु परमार्थ से वह निरुपाधि है। ये आत्मा देश, काल तथा वस्तु बंधनों से रहित है, यानी अनंत है। अनंत भी आत्मा का ही वाचक शब्द है। आत्मा सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमय है, सर्वधर्म रहित है, नित्य, शुद्ध, बुद्ध, भक्त, स्वभावी है तथा अद्वितीय है। ज्ञात होता है कि आत्मा में अवयव भेद नहीं होता। प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों के द्वारा ये माना जाता है कि ये सारा जगत अनुभव गोचर है। अतएव मूल मंत्र में वह जगत इदम यह कहकर हस्त संकेत के द्वारा निर्दिष्ट किया गया है। ये भी बताया गया है कि जगत विविध नाम रूपात्मक सृष्टि है। सृष्टि शब्द कार्य का बोध करता है। अब प्रश्न उठता है कि सृष्टि कार्य के पूर्व ये जगत किस रूप में था। इदम अग्रे आत्मा एव आसीत, यानी हमारे सम्मुख दिखाई देने वाला जगत सृष्टि के पूर्व आत्मा के रूप में था। श्रुति भी इस सत्य को जानती है। अतः सृष्टि के पूर्व का जगत तथा सृष्टि के पश्चात का जगत, ये दोनों एक ही हैं। सृष्टि के पूर्व केवल अविकृत आत्मा के रूप में ही था। सृष्टि के पश्चात आत्मा ही अनेक नाम रूपों में विकृत हो, आकृति में परिवर्तित हो, जगत के रूप में दिखाई देता है। इंद्रिय गोचरत्व ही विकृति, व्याकृति का लक्षण है तथा इंद्रिय अगोचरत्व, अगोचरत्व अव्याकृति लक्षण है। नाम शब्दात्मक है जो वाणी के द्वारा अभिव्यक्त होता है। ये राम है। इस वाक्य का राम शब्द जब वाक्य द्वारा उच्चारित होता है तब कान सुनता है। कान का विषय शब्द तथा उसका अर्थ बोध कराने वाला राम चक्षु का विषय रूप भी होता है, साथ ही बुद्धि से गोचरित भी होता है। ये शब्द तथा अर्थ, ये दोनों ही सृष्टि से पूर्व नहीं थे।
इसी प्रकार आत्मा के रूप में अविकृत अव्याकृत जगत वाक तथा बुद्धि के लिए अगोचर है। सृष्टि के अनंतर वही नाम रूपात्मक होने के कारण वाक तथा बुद्धि के लिए गोचर हो जाता है। अतः पहले ही अद्वितीय स्थिति की आत्मा तथा पश्चात की नाम रूपात्मक अनेक आकारों में भासित होने वाली स्थिति का जगत एक ही वस्तु है, जिस कारण से समुद्र का जल ही फेन, बुदबुद, तरंग आदि अनेक नाम रूपों से अभिव्यक्त होता है। ये पूर्वावस्था तथा उत्तरावस्था का भेद मात्र है। सृष्टि माया से कल्पित होने के कारण वह आत्मा से भिन्न माया की वस्तु है, इसमें संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। माया आत्मा की शक्ति है, वह आत्मा से भिन्न नहीं है। कहीं शक्ति शक्तिमान से भिन्न हो सकती है? नहीं होती है ना। आत्मा सजातीय, विजातीय तथा स्वगत भेद रहित है। अतः यह एकह एव इन दो शब्दों से ही समझा दिया गया है। केवल इतने में ही आत्मा का अद्वितीयत्व भान निसंदेह नहीं हो पाता। जैसे रस्सी में सर्प का रूप भासित होता तथा मरीचिका से जल का भ्रम होता, वैसे ही आत्मा ही माया शक्ति से जगत के आकार में भासित होती है। सृष्टि इंद्रजाल के समान मिथ्या दृष्टि का कार्य है। इसका कारण भी है। वह कारण परब्रह्म है। जैसे रस्सी में सर्प की भ्रांति का कारण रस्सी है। आत्मा अद्वितीय है, अशरीरी है, इंद्रिय आदि साधन रहित है। ये सब लोग जानते ही हैं। तब तो ये प्रश्न उठ सकता है कि जैसे श्रुतियों में बताया गया है कि परब्रह्म ने संकल्प कर लोक की सृष्टि की है, ये बात कहाँ तक ठीक है? अतः सारी सृष्टि इंद्रजाल की विद्या के समान माया से ही कल्पित है। माया आत्मा की ही शक्ति है ना। शक्ति का विश्रंभन ही ईशन आदि क्रिया के रूप में अभिव्यक्त क्रियाचरण है। जब हमें अपनी भीतरी शक्ति सहायक होती है, जब वो क्रिया के रूप में विश्रंभित होती है, उस समय हम कहते हैं कि हम ये काम करते हैं, ये क्रिया करते हैं। परंतु हम ये नहीं कहते कि हमारे भीतर जो शक्ति है वही करती है। वैसे ही आत्मा की शक्ति रूपी माया से किए जाने वाली ईशन आदि क्रियाएं आत्मा में आरोपित की जाती हैं, अर्थात आत्मा कार्य करती है। इस प्रकार सृजित समस्त लोकों को अचेतन बनाकर उनके संरक्षण के निमित्त सृष्टिकर्ता ने उसे सृष्टि के पश्चात साधन के रूप में देखा। लोकों की सृष्टि के अनंतर उसने विचार किया कि लोक का चालन व सृजन लोक पालन के बिना कैसे चलेगा। मंत्र के सृजन के अनंतर यंत्र को चलाने वाला यदि ना रहे तो यंत्र कैसे संचालित होगा। वैसे ही सृष्टि के संरक्षण के लिए लोकपालक की आवश्यकता होती है। इसी विचार से सृष्टिकर्ता ने जल प्रधान पंचभूतों से विराट पुरुष की सृष्टि कर उसे सिर, हाथ, पैर आदि अवयवों से युक्त किया। तदंतर उस पुरुष के अवयवों से लोकपालों की उत्पत्ति की। उसके पश्चात परमात्मा ने पुनः विचार किया तथा उस पिंड की आवश्यक इंद्रियां तथा उन इंद्रियों की अधिदेवताओं की सृष्टि की। उस पिंड का मुख छिद्र प्रकट हुआ। मुख से वागेंद्रिय तथा उस वागेंद्रिय से उसका अधिष्ठान देवता अग्निदेव प्रकट हुआ। नासिका तथा उसके 2 छिद्र बने। नासिका के भाग से घ्राणेन्द्रिय तथा उसका अधिष्ठान देवता वायु उत्पन्न हुआ। दोनों आँखों के छिद्र प्रकट हुए। आँखों के छिद्रों में से नेत्रेंद्रिय तथा उससे उसका अधिष्ठान देवता सूर्य प्रकट हुआ। इस प्रकार समस्त इंद्रियां तथा उनके अपने अपने अधिष्ठान देवता भी प्रकट हुए। अधिष्ठः देवताओं का अपनी अपनी इंद्रियों को अनुग्रहण करना ही पालन है। आँखें, कान आदि आकार में दीर्घ क्यों न हो, यदि इंद्रियां न रहें
तो देखना, सुनना आदि क्रियाएं होना असंभव है। अधिष्ठान देवता के अनुग्रह से ही इंद्रियां कार्य कर पाती हैं। ये सब के सब एक के बाद एक सृष्टि किए गए। परमेश्वर पहले के जैसे ही रहे। सबसे पहले जल से गाय, तदंतर अश्व का सृजन किया, परंतु देवताओं को वे तृप्तिदायक न रहे। अतः उन देवताओं की प्रार्थना पर परमेश्वर ने उस विराट पुरुष के शरीर के जैसे ही एक पुरुष शरीर का सृजन किया। उसने उस पुरुष शरीर को विवेक संपन्न बनाकर देवों को तृप्त किया। मनुष्य से भिन्न अन्य समस्त शरीर केवल कर्म फल के भोग के निमित्त हैं। केवल मनुष्य शरीर मोक्ष साधन के उपयुक्त विवेक से संपन्न तथा अन्य शरीरों से विलक्षण पुण्य कर्म करने में समर्थ होता है। इस नूतन आयतन आश्रय को पाकर देवता तृप्त हुए। परमेश्वर ने उन्हें आज्ञा दी कि वे अपने अपने यथोचित इंद्रिया यातन में प्रवेश करें। तदनुसार देवता भी अपने अपने साधन में प्रविष्ट हुए। वे देव उस पुरुष शरीर के जिस इंद्रिय को अपना अपना आश्रय मानकर जिस क्रम से प्रविष्ट हुए वह इस प्रकार है। अग्नि देवता वागेंद्रिय बनकर मुख में प्रविष्ट हुआ। वायु देवता प्राण बनकर नासिका के छिद्रों में, सूर्य देवता नेत्रेंद्रिय बनकर आँखों के गोलकों में, दिशाओं के अभियानी देवता श्रोत्रेंद्रिय बनकर कान में, औषधियों और वनस्पतियों का देवता रोएं बनकर त्वचा में, चंद्रमा मन बनकर हृदय में, मृत्यु देवता अपान वायु बनकर नाभि में तथा जल का देवता वीर्य बनकर लिंग में प्रविष्ट हो गया। पश्चात पंच सूक्ष्म महाभूतों से घनीभूत एक मूर्ति तैयार की। ये मूर्ति ही अन्न है। उसने संकल्प किया कि सजल भूमि के माध्यम से मनुष्यों के निमित्त ये मूर्ति हितकर बने। पश्चात परमेश्वर मनुष्य शरीर में प्रवेश करने के उपयुक्त मार्ग का विचार कर सिर के अग्र भाग में जा पहुंचा। इस भाग में उसने जीव के रूप में संघात के निमित्त प्रवेश किया। उसने जिस द्वार से प्रवेश किया ये विद्वती नाम से प्रसिद्ध है। इसे वांधन भी कहा जाता है। इस प्रकार शरीर में प्रविष्ट परमेश्वर के 3 आश्रय हैं। ये तीनों आश्रय स्वप्न स्थान है। क्रिया रूप, प्राण रूप जो शिरोद्वार है, वहीं पर सिर के अध्योभाग में समस्त ज्ञानेंद्रियां रहती हैं। परमेश्वर रूपी जीव के निमित्त ही यह शिरोद्वार विशेष तौर पर बना है। इसी कारण ये द्वार कहा जाता है। जब सिर पर यह तेल लगाया जाता है तब ये द्वार नीरस सा लगेगा। ये द्वार सुषुम्ना नाड़ी का अंतिम भाग है। योगी के लिए यही द्वार नेत्र तथा मुख है। इस द्वार से ही मृत्यु के समय प्राणेत्क्रमण कर योगी मुक्त हो जाते हैं। यही द्वार ब्रह्म से जा मिलने का मार्ग है। इसी कारण इसे ब्रह्मरंध्र कहा जाता है। इस प्रकार शरीर रूपी नगर में प्रवेशित परमात्मा जीव के रूप में देहेंद्रियों के समस्त संघातों का अधिपति हो उसका शासक बना हुआ है। वेश धारण किए नट के जैसे ज्ञान संघात के द्वारा बाह्य विषय जगत को स्पर्श करता हुआ अपने प्रारब्ध का अनुभव करता रहता है। इस प्रभु के सानिध्य में बुद्धि रूपी नर्तकी इंद्रियों के ताल पर उक्त विषय से दूसरे विषय का नर्तन करती रहती हैं। इस प्रकार जीव रूप में परमात्मा सबको प्रकाशित करता रहता है। इस जीवात्मा के क्रीड़ा स्थल नेत्र, कंठ तथा हृदय हैं। जागृतावस्था में नेत्रों में, स्वप्नावस्था में कंठ में तथा सुषुप्तावस्था में हृदय में जीव क्रीड़ा करता है। जब ब्रह्म का अनुभव किया जाता है अथवा उसे समझने का प्रयत्न किया जाता है तथा नेत्र एक प्रकार के नूतन तेजस से चमक उठते हैं।
नेत्रों में व्यक्त होने वाले इस ब्रह्म तेज के द्वारा एक नूतन विकास का अनुभव होने लगता है। इस जीव को अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाने पर वो जहां भी देखता वहां आत्मा के अतिरिक्त और कोई वस्तु नहीं देखता। इसी कारण जीवात्मा ये जान लेता है कि ब्रह्म ही इस पुरुषाकार में व्याप्त है। इस जीव तथा ब्रह्म के तत्वों का विचार कर मनुष्य कृतकृत्य हो सकते हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। जागृत आदि अवस्थाएं आत्मा से कोई विशेष संबंध नहीं रखती। वे केवल देह, इंद्रिय आदि के कार्य कारण संघात से संबंधित हैं। मनुष्य के अपने दो शरीर होते हैं, आत्मा शरीर तथा पुत्रात्मक शरीर। मृत्यु के समय अपने स्वाध्याय, अध्ययन, यज्ञ इत्यादि पुण्य कर्म करने के निमित्त अपने पुत्र को उत्तरदायी बनाकर पिता अपने पुण्य कर्मों के फलस्वरूप भावी शरीर को अपनी वासनाओं के रूप में ग्रहण कर अपने इस शरीर को छोड़ देता है तथा एक दूसरे शरीर में प्रवेश कर जन्म लेता है। यही पिता का तीसरा जन्म है। प्रथम 3 मंत्रों में जो भी जन्म बताए गए हैं वे पुत्र के हैं। अब जो तीसरा जन्म बताया गया है वो पिता का है। वामदेव ऋषि ने आत्मा के स्वरूप को इसी प्रकार जान लिया था। उन्होंने प्रारब्ध के फलस्वरूप प्राप्त देह को मंत्र गर्भ निवास तथा मंत्रानुभव से नष्ट कर समस्त सांसारिक बंधनों से विमुक्त हो गए थे तथा परमात्मा भाव को प्राप्त कर उसका अनुभव सदैव करते रहे थे। वे दूसरे मरण रहित महात्मा थे। जय साईं राम।